दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है या देखा है कि बॉडी बिल्डर हमेशा स्टेज के पर ही बेहोश या फिर मरते हैं? ऐसे कैसे होता है? जब भी वो स्टेज पर होते हैं, ये कैमरे के सामने होते हैं, तभी उनके साथ किसी न किसी तरह की दुर्घटना कैसे हो जाती है? बाकी वक्त जब वो कैमरे के सामने या फिर स्टेज पर नहीं होते हैं, तब वो कैसे बचे रहते हैं? आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों बॉडी बिल्डर हमेशा स्टेज पर ही मरते हैं या फिर बेहोश होते हैं। दोस्तों, आपने कई बार बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए जरूर देखा होगा, जहां पर ये अपनी शानदार बॉडी दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन कई सारी वीडियोज इस बात का सबूत हैं कि काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर ही बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो इनकी जान भी चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि बॉडी बिल्डर्स के लिए उसका स्टेज परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पीक मूवमेंट होता है। ऐसा क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या राज क्या है? क्यों किसी भी बिल्डर्स के साथ ये हादसे हो जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज हमारी इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। फिर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर्स को इस तरह की कमजोरी और स्टेज पर गिरने की एक ही वजह है, और वो है स्टेरॉइड्स। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माना कि स्टेरॉइड्स से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कई बार इनके इस्तेमाल से इंसान आक्रामक भी हो जाता है। लेकिन स्टेरॉइड्स के अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बॉडी बिल्डर्स को मुश्किल में डाल सकती हैं। अगर हम बॉडी बिल्डर्स के स्टेज पर गिरने के पहले कारण के बारे में बात करते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन है। बॉडी बिल्डर्स को डिहाइड्रेशन तब होता है जब उनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम हो जाते हैं, ख़ास तौर पर सोडियम। अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्डर्स के अंदर सोडियम की कमी कैसे हो सकती है, तो आपको बता दें कि सोडियम की कमी इस वजह से होती है क्योंकि वो स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं, ताकि उनकी बॉडी के अंदर एक एक कट काफ़ी ज़्यादा बारीकी से दिखाई दे। और स्टेज पर खुद को ड्राई दिखाने के लिए बॉडी बिल्डर्स डाययूरेटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब कई सारी डाययूरेटिक्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस बिगाड़ कर रख देते हैं। और आपको बता दें कि अगर एक बार बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस बिगड़ा तो बॉडी में ग्रैम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो सोडियम ग्रैम्स हो या पोटेशियम ग्रैम्स हो। ये ग्रैम्स तब आते हैं जब बॉडी के अंदर सोडियम्स की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है या एकदम से पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए। ऐसा तब होता है जब बॉडी बिल्डर्स एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन मेथड्स को अपनाने लग जाते हैं, जिससे उनका लुक तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है और इसी चक्कर में काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स की मौत हो जाती है। अब आप एग्जाम्पल के लिए एंड्रे मुंजिर को ही देख लीजिए, जिनके बारे में कहा जाता था कि इतने ज़्यादा ड्राई हैं कि ये ज़िंदगी और मौत की कगार पर खड़े हो जाया करते थे। काफ़ी समय सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अंत में इनकी मौत का कारण डाययूरेटिक्स ही बना। शायद आप समझ गए होंगे कि डिहाइड्रेशन कितना बड़ा कारण है। आखिर क्यों बॉडी बिल्डर्स की मौत स्टेज पर ही होती है? यह ग्राम्स की वजह से अपने होशो हवास खोकर जमीन पर गिर जाते हैं। और दोस्तों, ग्राम्स ही क्यों, अगर बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और दिल को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। और दोस्तों, हाइट के साथ साथ इसका असर दिमाग पर भी आ जाता है, जिसकी वजह से सिरदर्द जैसी समस्या होने लगती है। और सिरदर्द अगर परफॉर्म करते समय हो गया तो काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स उसी समय बेहोश हो जाते हैं। और अगर समस्या हद से ज़्यादा बढ़ गई तो इन दोनों कारणों की वजह से मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ये तो हो गया पहला कारण। अब हम आपको दूसरा कारण बताने जा रहे हैं, और वो है लो ब्लड शुगर। दोस्तों, अगर बॉडी बिल्डर्स के लिए स्टेज पर जाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वो एक बार अपना शुगर लेवल कांस्टेंट बना के रखें, कि वो अगर परफॉर्म करेगा तो उसका ब्लड शुगर एकदम से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बिल्डर्स स्टेज पर ही बेहोश हो जाते हैं। काफ़ी सारे एथलीट के साथ ये होते हुए देखा गया है कि जब वो जीत के ज़्यादा काफ़ी करीब होते हैं तो लो ब्लड शुगर की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसी वजह से उन्हें कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाता है। असल में दोस्तों, कई बार एथलीट क्या करते हैं कि वो फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या फिर हैवी शुगर वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से एकदम तो शुगर लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन पाई करेगा और
वो कोशिश करेगा कि वो शुगर लेवल को नीचे लाया जाए। अगर अब उसी दौरान बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी पर जोर देकर स्टेज पर परफॉर्म करेगा और अलग अलग खतरनाक पोज बनाएगा तो बॉडी पर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि काफी भीड़ में भी ये स्टेज के सामने ही स्टेज कंपटीशन में नीचे गिर जाते हैं। हालांकि ये चीजें हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोगों को भी होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी को इतना ज्यादा प्रेशर झेलना नहीं पड़ता है कि हम लोग नीचे गिर जाएं। लेकिन अपनी बॉडी के एक एक कट को सबके सामने पेश करके खुद को बेहतर साबित करना कोई आसान बात थोड़ी ही है। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, नो पेन नो गेन। वो कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण पोजिंग को माना जाता है। जैसे कि आपको बताया कि पोज बनाने और अपनी बॉडी को शो करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है, खासकर जब एक बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स को टाइट करता है, उसके लिए एक अलग ही लेवल की ताकत लगती है। ऐसे में पहले से ही डिहाइड्रेशन हो रहा हो या बॉडी का शुगर लेवल कम हो रहा हो तो बॉडी बिल्डर्स को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर मेडिकल कंडीशन और जेनेटिक्स का भी काफी ज्यादा अहम रोल होता है। और इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स का कोई हिस्सा जैसे किडनी, हार्ट या सीना कमजोर होता है तो उसके साथ ऐसा होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, इन्हीं तीनों कारणों की वजह से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये थी कुछ नॉर्मल सी जानकारी बॉडी बिल्डर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस जानकारी पाने के लिए अपने चैनल मुस्तफा नर्सरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही न्यू फैक्ट्स आपको मिलते रहें।